वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। सरकार 2024 में पूरे देश के राज्यों और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराने की मंशा रखती है। इसी को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक की गई। ये मीटिंग पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में पूरी हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के अलावा विधि आयोग के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी मौजूद रहे। बैठक में लॉ कमीशन भी मौजूद रहा, जिसे लेकर कमीशन ने पूरा रोड मैप पेश किया। बैठक में लॉ कमीशन ने जानकारी दी कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और संविधान में क्या संशोधन करने पड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमीशन ने कमेटी को बताया कि फिलहाल 2024 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मुमकिन नहीं है, लेकिन 2029 में इसको लागू किया जा सकता है। उससे पहले संविधान में संशोधन करना होगा। समिति ने अपनी दूसरी बैठक में इस बार लॉ कमीशन के चेयरमैन को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। समिति जानना चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव किस तरह से करवाए जा सकते हैं, इसलिए विधि आयोग के सुझाव और विचार जानने के लिए उन्हें भी बुलाया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कमीशन ने 2 मॉडल बताए। पहले, सरकार गिरने की स्थिति में अगले चुनाव तक क्या व्यवस्था रहे, इसके लिए 2 मॉडल बताए गए हैं। पहला, सरकार गिरने के समय लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 2 साल से कम बचा हो तो सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। लोकसभा में से राष्ट्रीय एकता की सरकार कहा जाएगा। दूसरा मॉडल, सरकार गिरने पर मध्यावधि चुनाव हो तो ये 5 साल की सरकार के लिए नहीं बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराया जाएगा। मध्यावधि चुनाव भी तभी हो जब कार्यकाल 2 साल से ज्यादा बचा हो। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश के राज्यों में एक साथ चुनाव और तभी लोकसभा चुनावों को एक साथ कराना वन नेशन वन इलेक्शन कहलाता है, जिस पर पिछले कई दिनों से सरकार मंथन कर रही है, इसे लागू करना चाहती है, जिसके बाद इसकी कमेटी की अब ये दूसरी बैठक कल रात ही संपन्न हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।